फिजिक्स मैट्रिक परीक्षा 2023 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट थर्ड। फ्लेमिंग के बम हस्त के नियम को लिखें। क्वेश्चन है 20 नंबर। फ्लेमिंग के बम हस्त के नियम को लिखें। आंसर, अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता हो तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? आंसर है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान देने का कारण यह है कि जीवाश्म ईंधन, कोयला, डीजल, पेट्रोल, जल इत्यादि की मात्रा सीमित है, इसका भविष्य खतरे में है। इसलिए वैकल्पिक स्रोत जैसे बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। यही कारण है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? तो इसका आंसर है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि असंभव है। इसलिए दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। कहता है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? क्वेश्चन नंबर 23 है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? आंसर है इसका, जीवाश्म ईंधन की निम्न हानियां हैं। पहला, यह बहुत अधिक प्रदूषण फैलाता है। कौन? तो जीवाश्म ईंधन। दूसरा है, यह रासायनिक क्रियाओं से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। कौन? जीवाश्म ईंधन। तीसरा है, यह मनचाहे ढंग से ऊर्जा उत्पत्ति नहीं कर सकता है। चौथा है, यह निरंतर यानी कि लगातार ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। कहता है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? इसका आंसर है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि शुद्ध धातु का गलनांक निम्न होता है, मिश्र धातु का गलनांक उच्च होता है। यही कारण है कि इन उपकरणों में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युत शक्ति क्या है? इसका आंसर है, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात P बराबर फॉर्मूला होता है W/T। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? आंसर है, जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो माध्यम में उपस्थित धूल कण या अन्य अशुद्धियों के कारण प्रकाश का अवशोषण कर उसे सभी दिशाओं में प्रसारित कर दिया जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? आंसर, श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में
श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है जिस कारण से लाल रंग दूर से ही दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिरोध क्या है? इसका SI मात्रक लिखें। आंसर है किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है जीवाश्म ईंधन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है जीवाश्म ईंधन क्या है? उदाहरण सहित लिखें। इसका आंसर है जीवाश्म ईंधन एक वैसा कार्बनिक पदार्थ है जो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेष द्वारा प्राप्त होते हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है? उदाहरण सहित लिखें। आंसर है जीवाश्म ईंधन एक वैसा कार्बनिक पदार्थ है जो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेष द्वारा प्राप्त होते हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है प्रतिरोध क्या है? इसका SI मात्रक लिखें। आंसर है किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? आंसर है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है जिस कारण से लाल रंग दूर से ही हमें दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? इसका आंसर है श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? आंसर है जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो माध्यम में उपस्थित धूल कण या अन्य अशुद्धियों के कारण प्रकाश का अवशोषण कर उसे सभी दिशाओं में प्रसारित कर दिया जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को लिखें। आंसर इसका अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता हो तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं?
क्वेश्चन है हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। इसका आंसर है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पर ध्यान देने का कारण यह है कि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, जल इत्यादि की मात्रा जो है सीमित है, इसका भविष्य खतरे में है। इसलिए वैकल्पिक स्रोत जैसे बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। यही कारण है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। इसका आंसर है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो वहाँ दो दिशाएं प्राप्त हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है जीवाश्म ईंधन से क्या क्या हानियां हैं। आंसर है जीवाश्म ईंधन से निम्न हानियां हैं। पहला हानि है यह बहुत अधिक प्रदूषण फैलाता है। दूसरा हानि है यह रासायनिक क्रिया से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तीसरा यह मनचाहे ढंग से ऊर्जा उत्पत्ति नहीं कर सकता है। चौथा है यह निरंतर यानी कि लगातार ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। इसका आंसर है विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि शुद्ध धातु का गलनांक, शुद्ध धातु जो होता है उसका गलनांक काफ़ी निम्न होता है और मिश्र धातु जो होता है उसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। यही कारण है कि इस तरह के उपकरणों में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है विद्युत शक्ति क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 विद्युत शक्ति क्या है। इसका आंसर है किसी विद्युत परिपथ में, कोई भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा जो क्षय होता है यानी कि ऊर्जा जो लगता है हमें, उसी ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात P बराबर फॉर्मूला होता है W/T। इसका SI मात्रक वाट होता है।